हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों, आज था दो राइवल्स के दरमियान मैच। कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर। और भाईजान लाहौर कलंदर ने बांध के मैच मारा है कराची किंग्स को। मेरे नजदीक बदतरीन ह्यूमिलेशन हुई है कराची किंग्स की टीम की, बेहतरीन किस्म की। क्योंकि अभी तो पीछे जो थी वो 6 से 7 बॉलें पड़ी थी और टारगेट चेज कर लिया। कराची की टीम को शर्म आनी चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए। इनको टारगेट भी अच्छा मिल गया। ये 190 तक पहुंच नहीं रहे थे कराची वाले, ये 175 170 तक फंस गए थे। ये तो लाहौर की मेहरबानी है भाईजान। चार चार कैचेस, चार चार नो बॉले, और इनके मेन बंदे, इनके कैप्टन डेविड वार्नर के दो कैच छोड़ दिए। क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा है एक किस्म का, और इतनी इंपॉर्टेंट स्टेज पे लाहौर कलंदर कर रहा है गलतियां। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टारगेट मिल जाता है लाहौर कलंदर को, और फिर भी लाहौर कलंदर वो टारगेट चेस कर जाता है। तो शर्म का मकाम है कराची किंग्स के लिए। टॉस भी कराची ने आज जीता था, ये मत भूलना। और टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। उन्होंने सोचा जिस तरह इस्लामाबाद और उसका मैच हुआ था कोयटा ग्लैडिएटर्स का, उसी तरह जो है हम लोग भी जाएंगे, पहले बैटिंग करेंगे, स्कोर बोर्ड पे बड़ा स्कोर लगा देंगे और फिर हम इजीली मैच जीत जाएंगे। एवरी डे इज नॉट अ संडे माय ब्रदर डेविड वार्नर। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ उनके साथ, बेचारों के साथ पार्ट हो गया। अकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। नो डाउट टारगेट इतना छोटा नहीं था, बड़ा टारगेट था। प्रेशर गेम थी, नॉकआउट गेम थी, उसके हिसाब से भाईजान ये बहुत बड़ा टारगेट था। अगर मैं कहूँ कि यार कराची की बॉलिंग नहीं चली तो ये सही होगा। बॉलिंग ने धोखा दे दिया कराची की, जिनके ऊपर ये बड़ा रिलाय कर रहे थे, हसन अली और फिर वो जो है बाज अफरीदी, जिनके ऊपर बड़ा रिलाय कर रहे थे, वो इनको धोखा दे के चले जी। जल्दी से मैच के जो स्टैट डिस्कस करते हैं। डेविड वार्नर 75 रन 52 बॉलों पे, 8 चौके 3 छक्के। टिम साइफर्ट आज इतना नहीं कुछ कर सके, 16 रन बनाए 8 बॉलों पे 3 चौके। वही मैंने कहा ना, ये न्यूजीलैंड का प्लेयर है, तो ये बड़े मैच में नहीं आपको परफॉर्म करके देगा। देखे ना, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट खेल रहा है ना, हाईएस्ट रन स्कोरर। उसके बाद ही जेम्स रेंस, वही बात है, इंग्लैंडी चौकर्स। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और वो साउथ अफ्रीका, इनके प्लेयर्स बड़े मैचों में नहीं चलते 4 स्कोर 9 बॉलों पे। आज टीम को जरूरत थी ये, अगर अच्छी और बड़ी इनिंग खेलते तो क्या पता 210 220 तक टारगेट चला जाता, जिस तरह कोयटा पहुंच गया था। फिर नीचे से अजी सात बेग साहब 11 पे 11, ये नॉकआउट मैचेस खेल रहे हैं ये। इरफान खान ने आज जी, सो कॉल्ड हमारे ऑलराउंडर, बैकबोन ऑफ द टीम, 18 स्कोर कर रहे हैं जी 12 बॉलों पे, एक छक्का सिर्फ बस। उसके बाद हमारे खुशदिल शाह साहब 27 स्कोर किए 14 बॉलों पे। चलो जी, बूस्ट अप इनिंग आप इसे कह सकते हैं, हल्की फुल्की। 3 चौके 2 छक्के। फिर मोहम्मद नबी साहब 16 स्कोर 10 बॉलों पे, एक छक्का एक चौका। बस वही बात है ना कि रेर खेड़ के पहुंचा दिया इन्होंने 190 तक। और बात करें अब हम इनकी बॉलिंग की, तो बॉलिंग इन्होंने किया कराई है जी शाहिन शाह अफरीदी साहब, कैप्टन साहब हमारे, ये प्रीमियम फास्ट बॉलर साहब। 4 ओवरों में 47, उफ अल्लाह, 2 विकेटें सिर्फ 11 की इकॉनमी से। ये हमारे सीनियर बॉलर का हाल है। कल यही हाल नसीम शाह का था, आज इसका है। चलो, इसको 2 विकेटें मिल गई हैं, 2 विकेटें मिल गई। अब सिलेक्शन कर दो, कैप्टन बना दो इसको 2026 के वर्ल्ड कप के लिए। फिर जी सलमान मिर्जा साहब 4 ओवरों में 37, कोई विकेट नहीं। जमान खान 4 ओवरों में 49, 1 विकेट। शकीबुल हसन 1 ओवर 4 स्कोर और 1 विकेट। इससे ओवर ही नहीं करवाए। शाहीन साहब अपने ओवर पूरे कर रहे हैं, भाई तू अपने 2 ओवर कम करके इससे 3 ओवर करवा ले यार, कुछ खुदा खोफी कर ले यार, तुझे कैप्टनसी नहीं आती मेरे भाई। क्या इतने अच्छे से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है एक बंदा जो 1 ओवर में 4 स्कोर दे के 1 विकेट ले रहा है, उससे एक ही ओवर करवा रहा है। ये तो हालात है यार, क्या कहूँ मैं। बेशक आप लोग जीत गए, लेकिन भाई आप लोगों का ये तुक्का लगा है। इस्लामाबाद की बारी ऐसा तुक्का नहीं लग सकता आप लोगों का, मैं भी तुम लोगों को बता रहा हूँ। मोहम्मद नईम साहब 3 ओवरों में 15, 1 विकेट। अब इसने कैच छोड़ा था, इसने फिर उसको रिपेयर किया, आके बॉलिंग से रिपेयर किया, डेविड वार्नर का कैच छोड़ना। फिर हारिस रऊफ साहब 4 ओवरों में 35, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। चलो जी, 3 खिलाड़ियों को आउट किया, लेकिन 35 स्कोर भी तो पड़ा है ना। तुम हो गए और शाहिन शाह अफरीदी साहब हो गए, दोनों भाईजान सीनियर बॉलर हो ना, तो दोनों ने मिलकर 70 स्कोर दिया है। बाकियों ने तो इतना स्कोर नहीं दिया, तो तुम लोगों ने, दोनों ने मिलकर 70 स्कोर लगा दिया बोर्ड पे। वाह जी वाह, क्या बात है। ये लोग बॉलिंग में पार्टनरशिप लगाते हैं, बल्लेबाज बैटिंग से, और ये और शाइन जो है ना बॉलिंग से लगाते हैं पार्टनरशिप, बॉलिंग से। माशाल्लाह, हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर है ना जी, क्या करें। अब आते हैं जी फखर जमान के ऊपर। आज फखर जमान ने भाईजान सही आके स्टार्ट में धुलाई की इनकी,
47 स्कोर किए 28 बॉलों पे 5 चौके 3 छक्के। फिर मोहम्मद नईम साहब 14 स्कोर 12 बॉलों पे 1 छक्का 1 चौका, बड़ी जल्दी में दिखाई दे रहे थे, फिर जल्दी में गए हैं। फिर आए जी हमारे आज किताबी प्लेयर। आज इस बंदे ने बड़ी क्लासिक इनिंग खेली है। यकीन करें कि जिस टाइम ये खड़ा हुआ था क्रीज पे 2 विकेटें गिर चुकी थी और न्यू बल्लेबाज आए कुशाल परेरा इनके साथ उस टाइम पे, और जिस तरह इन्होंने पार्टनरशिप लगाई कुशाल परेरा के साथ, एब्सोल्युटली स्टनिंग पार्टनरशिप थी यार, एब्सोल्युटली स्टनिंग पार्टनरशिप। इसे कहते हैं प्रेशर को ऑब्जर्व करके खेलना। ठीक है, प्रेशर को लेना, बर्दाश्त करना और फिर परफॉर्मेंस देना। इस तरह के जो मैचेस होते हैं ना वो बड़े प्लेयर बनाते हैं, और जो इस तरह के मैचेस में परफॉर्म करता है ना उसको फिर दुनिया बड़ा प्लेयर मानती है। और इस तरह के मैचेस में जब आप परफॉर्म करते हैं तो तभी आपका नाम होता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। 2016 का वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। कौन सी टीम जीती थी? वेस्ट इंडीज जीती थी। पूरे टूर्नामेंट में क्रिस गेल हो गया, डेरिन ब्रावो हो गया, डेरन सेमी हो गया, मार्लन सेम्यूल्स मेन इनके प्लेयर थे उस टाइम, जो टॉप परफॉर्मर थे पूरे टूर्नामेंट में। फाइनल मैच था, आखिरी ओवर में कार्लोस ब्रैथवेट ने 4 छक्के मारे। ठीक है, रिमेंबर द नेम, याद होगा आपको, एंड बिशप ने उधर तारीखी अल्फाज बोले थे, रिमेंबर द नेम कार्लोस ब्रैथवेट। पूरे टूर्नामेंट में उस कार्लोस ब्रैथवेट को कोई नहीं जानता था, लेकिन एक मैच था, फाइनल मैच था, बिगर स्टेज था, सेट था स्टेज, आके परफॉर्म कर दिया, 4 छक्के मार दिए उसने, नाम बन गया। सब फिर दुनिया डरने लगी कार्लोस ब्रैथवेट से। ये अलग बात है, उससे बाद में परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन उसने डर बैठा रहा बहुत अरसे तक बॉलर्स के जहनों में कि यार ये बंदा मार सकता है हमें छक्के, क्योंकि इसने बेन स्टोक्स को छक्के मार दिए थे 4। तो ये चीज होती है कि अगर आप बड़े स्टेज के ऊपर बड़े मैच के अंदर जाके परफॉर्म करते हैं तो फिर दुनिया आपको याद रखती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल दूंगा विराट कोहली की। बड़े मैचेस में जाके परफॉर्म करते हैं, सेमीफाइनल फाइनल, पूरे टूर्नामेंट में नहीं चलेगा ना अगर वो बंदा, लेकिन जैसे ही नॉकआउट स्टेजेस आएंगी सबको पता होगा बाकी पूरी इंडिया टीम चले ना चले कोहली चलेगा, और ऐसा ही होता है। इसीलिए उसको दुनिया मानती है, इसीलिए उसको दुनिया जानती है, इसीलिए उसका नाम है कि वो बड़े मैचेस में परफॉर्म करता है। फिर आपको मैं पाकिस्तान से मिसाल देता हूँ मोहम्मद आमिर की। बड़े मैचेस में 2009 का वर्ल्ड कप आप देख लें T20 का, बड़े मैचेस में मोहम्मद आमिर ने परफॉर्म किया। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस आपको नजर आएगी। एशिया कप की परफॉर्मेंसेज उठा के देख ले, जब वो वापस कम बैक कर रहे थे तो उसमें भी आपको मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस नजर आएगी अगेंस्ट इंडिया भी। तो बड़े प्लेयर वही बनते हैं जो बड़े मैचेस में परफॉर्म करते हैं। और ये जो आज इसने इनिंग खेली है ना, देख के लग रहा था यार कोई बड़ा जबरदस्त बल्लेबाज खेल रहा है, ये स्टाइलिश बल्लेबाज तो है ही है, वो तो मैं मानता हूँ, उसमें तो कोई और राय है ही नहीं। मैं मानता हूँ कि भाई बहुत ही जबरदस्त स्टाइलिश प्लेयर है, इसके साथ का स्टाइलिश प्लेयर अभी टीम में कोई भी नहीं है पाकिस्तान की। लेकिन वही बात है ना कि कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, कंसिस्टेंसी नहीं है। एक मैच में इनिंग आ जाती है, फिर अगले 10 मैचों में पता ही नहीं होता। फिर आता जी कुशाल परेरा, अच्छी बैटिंग की भाई, विकेट रोक के रखी दूसरे एंड से और 1 2 छक्के मारे, फिर अब्दुल्ला शफीक को मत दी कि भाई तू इस तरह खेल सकता है। 30 स्कोर किए 24 बॉलों पे। फिर आई जी भानुका राजपक्सा, इस बंदे ने हमसे एशिया कप छीना था ना, मुझे इसलिए मुझे जहर लगता है ये। चलो जी, 23 स्कोर किए 12 बॉलों पे 2 चौके 1 छक्का। फिर आसिफ अली साहब नीचे टुल्लर साहब आए हुए थे, 1 पे 1 स्कोर किए। इनकी बॉलिंग की बात करें कराची की, मीर हमजा, इन्हीं के ओवर में टारगेट चेज हुआ, 32 स्कोर इन्होंने दिए, 1 विकेट ली। हसन अली 4 ओवरों में 37 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद नबी 4 ओवर 37 कोई विकेट नहीं। फवाद अली, इसने कोई अच्छी बॉलिंग की, 3 ओवरों में 27 1 विकेट ही ले सका, क्रूशल विकेट ली थी इसने वैसे फखर जमान के। बास अफरीदी 4 ओवरों में 49 और कोई विकेट नहीं। भाई सारों ने बराबर जो है रन खाए हैं, कोई भी जो है वो 30 से नीचे गया ही नहीं है सिवाय इस फवाद अली के, वो भी इसने 3 ओवर कराए हैं, ये भी 4 करा देता तो ये भी 30 से ऊपर चला ही जाता। तो बॉलिंग इनकी बिल्कुल क्लिक कर ही नहीं सकी, और लाहौर वालों ने इनको जो है ना बिल्कुल दम ही नहीं लेने दिया, सांस ही नहीं लेने दिया, जिसे कहते हैं ना, वही साहब हुआ। कुशाल परेरा और जो है ना हमारे किताबी भाईजान अब्दुल्ला शफीक, उनकी जो पार्टनरशिप थी वो मैच टर्निंग पार्टनरशिप थी, और उसने टोटल तबाही फेर के रख दी कराची किंग्स की। तो वहीं से मैच जो था कराची किंग्स के हाथों से निकल गया, और वापसी का चांस मिला ही नहीं पूरे मैच में कराची किंग्स को। बस वो विकेट ही लौटते रहे कि भाई कोई विकेट मिल जाए, विकेट मिल जाए, लेकिन लाहौर ने कोई चांस ही नहीं दिया उन्हें। क्रेडिट देंगे लाहौर को यार, बहुत अच्छी और कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री थी उनकी ये। 6 विकेटों से वो मैच जीते हैं, और 8 बॉलें पीछे पड़ी हुई थी, और इतना बड़ा टारगेट है 191, छोटा मोटा टारगेट नहीं है। तो कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री है ये, इनको भी शाबाशी देंगे। और अब इनका मुकाबला समझ लें किस्म का सेमीफाइनल लिया और इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है, टक्कर का मुकाबला होगा। दोनों टीमें लेवल किया, टक्कर का मुकाबला होगा।
हाँ, थोड़ा-सा ये एज ज़रूर होगा लाहौर को कि उनकी यहाँ पे इस ग्राउंड में जो है ना लाहौर की टीम का रिकॉर्ड बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद तो लाहौर में जाके बिल्कुल पता नहीं माड़ी हो जाती है ऐसे कि ना ही पूछो बस। तो ये है कि अब जो है कल ही होगा ये मैच और इंशाल्लाह जैसे ही होगा उस पे भी आप लोगों के साथ इसी तरह बातचीत जारी रखेंगे। बहरहाल ये जो आज का मैच था, ये तो यकीन करें कि मुझे दुःख ही हो रहा है कराची किंग्स के लिए और अभी मुझे जहाँ तक अंदाज़ा हो रहा है शायद मैं हो सकता है गलत भी हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि यार कराची की टीम जो है ना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी, एक्सपोज़ होगी या आप इसे आम अल्फाज में कह सकते हैं चौक कर गई कराची की टीम। चौक कर गई, इनके बॉलर चौक कर गए, प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके और बिल्कुल ही आप जिसे कहते हैं ना खिंची-खिंची बॉलिंग की इन्होंने, लाइन लेंथ भूले हुए थे। जिस तरह इन्होंने पीएसएल में हसन अली ने बॉलिंग की, अब्बास अफरीदी ने बॉलिंग की, मोहम्मद नबी ने बॉलिंग की, तो वो बिल्कुल नहीं इनकी नज़र आई। फिर इन्होंने आज देखे खुशदिल शाह से ओवर ही नहीं करवाए। जब मार पड़ रही है आपके मेन बॉलर्स को अब्बास अफरीदी की जगह आप खुशदिल शाह से ओवर करवा सकते थे, डेविड वार्नर ने उन्हें भी यूज़ नहीं किया। तो इसी से अंदाज़ा हो रहा है कि यार वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर ले गए, उनको भी ये चीज़ें समझ आई और चीज़ें जो थी कराची के कंट्रोल से निकल गई। आप ये कह सकते हैं कि निकल गई बस। सामने जिस टाइम उन्होंने देख लिया दुश्मन को तो हाथ पैर नहीं पड़ जाते। वो डिफेंस में कुछ कर ही नहीं सके, कराची के साथ ये पार्ट हो गया इसलिए वो मैच हारे और लाहौर ने उनको कोई मौका नहीं लेने दिया बैटिंग में। बॉलिंग में तो लाहौर ने बहुत ज़्यादा लूज़ किया लेकिन बैटिंग में उनको मौका नहीं लेने दिया और क्रेडिट देंगे भाई बल्लेबाजों को कि उन्होंने मैच जितवा दिया। तो इंशाल्लाह जैसे ही कल नेक्स्ट मैच होगा लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद उस पर भी आप लोगों के साथ इसी तरह बातचीत जारी रखेंगे। मिलते हैं आप लोग इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।